26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। दूर के टीचरों की जगह खाली पड़ी है जिस पर बहाली नहीं हो रही है। आपको मैं बता दूं कि इस पर समान कोटि में जो मुस्लिम टीचर्स थे उनको एक साजिश के तहत अभी दस्ता परीक्षा के बाद उनको भेजा जा रहा है। उर्दू जो बोल दे वो कानून है, वो जो कुछ इशारा कर दे वो आदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सदन में ही कहा कि स्कूल 10 से 4 खुलेगा, लेकिन अब तक वो नियम लागू नहीं हुआ है। 70 किलोमीटर से दूर से आती हैं तो उनका निकटतम स्थान पर स्थानांतरण होना चाहिए। उनका परिवार भी है, शिक्षकों को इतनी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं कि बाहर रहकर वो भली भांति जी सके। पति कहीं है, पत्नी कहीं है। इसमें अधिकांश चूंकि माइनॉरिटी के लोग हैं इसलिए आप बहाल नहीं करें। भाई आपने इंजीनियर बहाल किया, दारोगा बहाल किया, दूसरे सर्विसेज में कहा माइनॉरिटी की 2% आबादी भी नहीं है। और शिक्षकों का मामला जहाँ तक है, जनरल शिक्षकों में माइनॉरिटी की तादाद बहुत कम आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्ट नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में AIMIM के जो विधायक हैं वो शिक्षक के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर पहुंचे हैं। क्या करें आप, शिक्षक के मामले को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन करें? क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रशासन के लोग इतना अपमानजनक सलूक क्यों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो बोल दे वो कानून है, वो जो कुछ इशारा कर दे वो आदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले सदन में ही कहा कि स्कूल 10 से 4 खुलेगा, लेकिन अब तक वो नियम लागू नहीं हुआ है। आजकल नहीं लागू अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में लागू करना चाह रहे हैं। अब इनके नौकरशाह क्या करेंगे, अब की भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, फिर दूसरी चिट्ठी निकाल देंगे। आजकल मौसम सरमा में शाम 4 बजे बिल्कुल वो हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। और अभी तक जो शिक्षिकाओं को का मामला है वो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से दूर से आती हैं तो उनका निकटतम स्थान पर स्थानांतरण होना चाहिए। उनका परिवार भी है, शिक्षकों को इतनी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं कि बाहर रहकर वो भली भांति जी सके। पति कहीं है, पत्नी कहीं है। और इस वक्त बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए उनको सिक्योर हालात में उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ 2459 प्लस 1 कोटि का जो मदरसा है उसमें कुछ मदरसों को आपने तनख्वाह दी है, बाकी शेष का आपने जांच के नाम पर गरीब शिक्षकों से करोड़ों रुपया खर्चा करवाया है, उनको अब तक तनख्वाह नहीं दे रहे, उनका तनख्वाह जारी कीजिए। मामला है कि आपने कहा था कि हर साल हम दक्षता की TET लेंगे 2 बार, लेकिन आपने एक ही बार कराया है। ये नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ। और सारा मामला, अरे मैट्रिकुलेशन के 10th के रिजल्ट देने में इनको 4 महीने 5 महीने लगे हैं, रिजल्ट देने के बाद मार्कशीट देने में। तो कितनी चतुर है यह सरकार। ये तमाम तर मुद्दे हैं। अभी उर्दू ट्रांसलेटरों का मामला है, वो पूरे तौर पर जितनी की वैकेंसी निकली थी उसको आप बहाल नहीं कर रहे हैं। 12,000 उर्दू के शिक्षक 2013 से गोया 14-15 सालों से डंडे खा रहे हैं आपके। और आपको ये लग रहा है कि इसमें अधिकांश चूंकि माइनॉरिटी के लोग हैं इसलिए आप बहाल नहीं करें। भाई आपने इंजीनियर बहाल किया, दारोगा बहाल किया, दूसरे सर्विसेज में कहा माइनॉरिटी की 2% आबादी भी नहीं है। और शिक्षकों का मामला जहाँ तक है, जनरल शिक्षकों में माइनॉरिटी की तादाद बहुत कम आई है। उर्दू शिक्षकों में माइनॉरिटी की 12,000, जहां आपने लाखों टीचर बहाल किया है, ये पेट में ऐंठन हो रही है। तो ये सरकार कहीं न कहीं से नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के दबाव में अल्पसंख्यकों के साथ नारवा सलूक कर रही है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं माइनॉरिटी के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं, उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनकी पाँव की तरफ देख के वो किधर जाता है। बात करते हैं मुंह से वो राम राम और बगल में छुरी रखते हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर की कस्में खाते हैं और नागपुर के संविधान पर इस वक्त सरकार चला रहे हैं। यानी कि बीजेपी के साथ जाकर वो यकीनन इसमें कोई शक है क्या? इसमें कोई शक है क्या? आप शिक्षा के मुद्दा को लेकर आए, क्या लगता है विधान सदन के अंदर आप भी मैं कल भी उठाया था, आज भी कोशिश करूंगा। अरे सरकार तो आंखें चुरा रही है। 13 करोड़ की बिहार, इतनी बड़ी आबादी, इतने ज्वलंत समस्याएं, और 4 दिन का सदन हो रहा है। सरकार आंखें चुरा रही है। जन समस्याओं से आंखें 2-4 नहीं कर पा रही है सरकार। इसलिए छोटे अल्प अवधि का संबंध, आज सदन का समय बढ़ना चाहिए, लोगों के सवालात आने चाहिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आंखें चौड़ा रही है। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे AIMIM के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, वो साफ तौर पर किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं शिक्षा के मुद्दे को लेकर, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी के साथ जो नीतीश कुमार हैं वो दोहरा नज़रिया रख रहे हैं। और जिस तरह से जो टाइम को लेकर जो पिछले सदन में भी देखा गया था कि काफ़ी टाइम को लेकर, स्कूल की टाइमिंग को लेकर काफ़ी बवाल हुआ, विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन इसको लेकर साफ तौर पर जो अख्तरुल ईमान है वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो STET का एग्जाम साल में 2 बार लेने की बात कही गई थी और एक ही बार लिया गया है, जिसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार है जो आंखें छुपा रही है जो सवालों पर, और जिस तरह से वो सदन के जो सेशन है, वो शीतकालीन सत्र के सेशन है, वो काफ़ी सिर्फ 4 दिन के लिए रखे हैं। तो यानी कि नज़र है वो सरकार छुपा रही है। तमाम खबरें न्यूज़ पोर्टल के साथ। नमस्कार।